नमस्कार बच्चों, मैंने पिछले क्लास में मुहावरा के बारे में बताया था। वस्तुतः हिंदी व्याकरण एक नीरस सब्जेक्ट होते हुए भी जब हम लोग व्याकरण चैप्टर में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ता है और व्याकरण से हमें वाक्य बनाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। मुहावरा से व्याकरण चैप्टर में मुहावरा हमें वाक्य का निर्माण करने के लिए भी सिखाता है। लेकिन हम पिछले जो क्लास था उसमें मुहावरा और उसका अर्थ लिख करके फॉरवर्ड किए थे। आज उसके अर्थ के आधार पर उसे वाक्य में परिणत करने के लिए, वाक्य में बदलने के लिए सीखना है। और यह हमें ध्यान रखना होगा कि मुहावरा पर कोई छोटा वाक्य नहीं आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, बना सकते हो। जैसे रोटी स्त्रीलिंग है तो रोटी कच्ची है। मतलब लिंग निर्णय के आधार पर वाक्य बनाना बच्चों, तो बहुत छोटा वाक्य बनाइए। और मुहावरा पर वाक्य बनाना है तो उसके अर्थों को समझाने के लिए, मुहावरे के अर्थ को समझाने के लिए हमें छोटा वाक्य से काम नहीं चलेगा। यही अंतर है। पुरस्कार, तो शिक्षक ने मुझे पुरस्कार दिया। वाक्य बड़ा करने से क्या फायदा है? लाठी टूट गई। आंख, उसकी आंख चमकीली है। घड़ी नई है। रजाई पुरानी है। तो किसी शब्द पर वाक्य का रचना करना हो और किसी मुहावरा या कहावत पर वाक्य की रचना करना हो तो दोनों में बहुत अंतर है। मुहावरा पर जब हम वाक्य जब तक नहीं बनाएंगे वैसा कि उस वाक्य से उस मुहावरा का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, जिस कारण किसी मुहावरे में जो वाक्य, किसी मुहावरे के आधार पर जो वाक्य की रचना होती है वह वाक्य बड़ा होगा। और किसी शब्द से आप वाक्य रचना करिएगा तो वह वाक्य छोटा होगा। पहला वाक्य है अंक भरना। भरन लिखा गया था, उसको भरना पढ़ेंगे या वो फेर किए होंगे तो उसको भरना सुधार लीजिएगा। अंक भरना का अर्थ होता है गले लगाना। गले कब कोई लगाता है? आप देखे होंगे कि जब भगवान राम चल गए थे जंगल में तो इधर से भरत गए थे, तो भरत को राम ने गले लगा लिया। तो इसी प्रसंग के वाक्य को आप डाल दीजिए। जंगल में, या उस जंगल का क्या नाम था? तो उस जंगल का नाम था चित्रकूट। चित्रकूट वन में राम ने भरत को देखते ही अंक भरकर मिले थे। और वाक्य बनाना अभी के संदर्भ में, तभी के संदर्भ में आप कह सकते हैं 5 वर्षों से बिछोड़ने के बाद पिताजी ने मुझे मिलते ही अंक भरकर मिले। अंग ढीला हो जाना। दूसरा, आप मैं आज वाक्य बता देता हूं, इस पर आप वाक्य अपने सोच करके बनाइएगा, कल मैं चेक करूंगा। अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। बहुत थक जाना को हम लोग मुहावरा के अर्थ में कहते हैं अंग ढीला होना। प्रत्येक जो अंग है वह ढीला हो जाएगा, यानी थकिएगा तो लगेगा कि प्रत्येक अंग टूट रहा, ढीला हो रहा। तो अंग ढीला होना माने बहुत थक जाना। तो लिखेंगे कि किसान खेत में काम करते करते उसके अंग ढीले हो गए, अंग ढीले पड़ गए। अब मुझे ज्यादा काम नहीं करना क्योंकि मेरे अंग ढीले हो गए। शाम होते होते मजदूर
अधिक मजदूर द्वारा अधिक परिश्रम करने के कारण उसका अंग अंग ढीला हो जाता, अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना माने अत्यधिक खुश होना। भगवान राम ने जब सीता को देखा तो उनके अंग अंग फूले न समाए। विद्यालय या छात्रावास कहेंगे, छात्रावास से छुट्टी के बाद मेरी मां मुझे देखते ही अंग अंग फूले न समा रही थी। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर खतरा मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना माने जानबूझकर खतरा मोल लेना। तो इस पर वाक्य हम लोग बनाएंगे कि हमें हमेशा अंगारों पर पैर नहीं रखना चाहिए। अक्ल चकराना, कुछ भी समझ नहीं आना। परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर मेरा अक्ल चकरा गया। परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर मेरा अक्ल चकरा गया। इतना आप समझिए कि जिस अनुसार से मुहावरा लिखा रहता है, प्रत्येक के अंत में भरना, होना, समाना, तो वह क्रिया का मूल रूप है। उसे आप वाक्य में उसका रूप बदलकर लिख सकते हैं। जैसे कहे न कि अभी बोले अक्ल चकराना, माने कुछ भी समझ में नहीं आना। तो परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर मेरा अक्ल चकराना गया, नहीं, उस वाक्य, जो वाक्य आप सोच रहे हैं, उसी वाक्य के अनुसार से आपको क्रिया का रूप बदलना होगा। ऐसा न कि सब में ना लगल है तो वाक्य में भी ना लगा करके वाक्य बनाइए, ऐसा नहीं है बच्चों। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बहुत दिमाग लगाना। इस प्रश्न को हल करने में तुम क्यों अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हो? आपको एक इजी क्वेश्चन है, तो आपका एक दोस्त बोल रहा है कि इस प्रश्न को हल करने में क्यों अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हो, क्यों बहुत दिमाग लगा रहे हो? देखिए, उसके अर्थ के अनुसार से आप वाक्य बनाइए और उसके अर्थ के जगह मुहावरा को पुटअप कर दीजिए। मुहावरा पर अर्थ बनाना परीक्षा में कई बार आ चुका है, इसलिए इसे आप इग्नोर नहीं करें। आंखों में धूल झोंकना माने धोखा देना। मेरे दोस्त ने शिक्षकों के आंखों में धूल झोंककर परीक्षा में नकल कर ली। मेरे दोस्त ने शिक्षक की आंखों में धूल झोंककर परीक्षा में नकल कर ली। देखिए कितना अच्छा वाक्य है। चोर सिपाहियों की आंख में धूल झोंककर भाग गया। चोर सिपाहियों की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। इसी तरह से आप वो अर्थ के अनुसार मन में एक वाक्य सोचिएगा और उस पर आप अपने मन में सोच करके उसे कॉपी पर लिखिएगा। अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या से जलना, तो लिखेंगे मेरे परिवार का उत्थान देखकर या विकास देखकर मेरे पड़ोसी अंगारों पर लौटते हैं, यानी ईर्ष्या से जलते हैं। उंगली उठाना, दोष लगाना, बहुत आसान वाक्य है। भरी सभा में धोबी ने सीता माता पर उंगली उठाया।
भरी सभा में एक धोबी ने सीता माता के आचरण पर उंगली उठाया था। अंगूठा चूमना माने खुशामद करना। चापाकल के लिए मेरे पिताजी प्रतिदिन मुखिया जी का अंगूठा चूमते रहते हैं। अपने प्रमोशन के लिए चपरासी अधिकारियों के अंगूठे चूमते हैं। आंख चुराना, छिप जाना या नजर हटा लेना। मेरा दोस्त वर्ग में शिक्षकों से आंखें चुराता है। मेरा दोस्त वर्ग में शिक्षकों से आंखें चुराता है। चोर पुलिस से आंखें चुराकर भाग गया। आंखें तरसना, देखने के लिए व्यग्र होना। आंखें तरसना का अर्थ हुआ देखने के लिए व्यग्र होना। ग्रामीण विधायक जी को देखने के लिए विधायक या यहां शुरू करेंगे। विधायक जी को देखने के लिए ग्रामीणों के आंखें तरस गए ने आंख स्त्रीलिंग। विधायक जी को देखने के लिए ग्रामीणों की आंखें तरस गई। बहुत आंखें तरसने के बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई। अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना या वादा करके मुकर जाना। उसने मुझे दुख में मदद करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया। या दूसरा वाक्य, मेरा दोस्त हमेशा वर्ग में मुझे अंगूठा दिखाता रहता है। उंगली पर नचाना माने अपने बस में करना। कृष्ण हमेशा गोपियों को उंगली पर नचाते थे। आंखें बिछाना माने प्रतीक्षा करना, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, प्यार से प्रतीक्षा करना। प्रधानमंत्री के आने की खबर सुनकर सभी दर्शक आंखें बिछाए बैठे हुए थे। आंखें बिछाकर बैठे हुए थे। आंखों का तारा। पुत्र अपनी मां की आंखों का तारा होता है। मैं अपनी मां की आंखों का तारा हूं। अंधे की लाठी माने एकमात्र सहारा। बुढ़ापा में पुत्र ही अंधे की लाठी होता है। आंख खुलना माने होश आना। परीक्षा में असफल हो जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई। परीक्षा में असफल होने के बाद मेरी आंखें खुल गई। चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई। अक्ल मारी जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऐन वक्त पर मेरे दोस्त की अक्ल मारी गई। अढ़ाई चावल का खिचड़ी अलग बनाना। पाकिस्तान हमेशा अढ़ाई चावल का खिचड़ी पकाते रहता है। अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ बनाकर काम निकालना।
मुखिया जी ग्रामीणों या मुखिया जी मेरे गांव का वोट पाकर कोई काम नहीं किए। वे अपना सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहे। अपने पांव में स्वयं कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर खतरे में पड़ना, अपनी पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर खतरे में पड़ना। हमें अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। अपने मुंह मियां बिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई स्वयं करना। हमें अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं होना चाहिए। आंख उठाकर न देखना, ध्यान न देना। शिक्षक मुझ पर आंख उठाकर भी न देखते हैं, यानी ध्यान न देते हैं। आंख का कांटा, ऊपर चंद्रबिंदु छूट गया है, कांटा। आंख का कांटा होना, शत्रु होना। पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए आंख का कांटा है। आंखें चार करना, देखा देखी करना या आमने सामने होना। आंखें चार होते ही मेरा दोस्त हंस पड़ा, या आंखें चार होते ही मेरा दोस्त मुस्कुरा गया। आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। जुआ खेलते हुए देखने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे आंख दिखाया। आंखें दिखाना माने क्रोध से देखना, आंखों में धूल झोंकना, सरेआम धोखा दे देना। सरेआम माने सबके सामने, सरेआम धोखा दे देना माने सबके सामने धोखा दे देना। इस पर वाक्य बनाएंगे। डकैत दिन में सभी के सामने आंखों में धूल झोंककर चोरी कर लिया। आंखों पर चढ़ना, पसंद आ जाना। मुझे तुम्हारी कलम आंखों पर चढ़ गया है, मैं इसे चुरा लूंगा। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। सभी लोग आंखें बिछाकर अमिताभ बच्चन का स्वागत किए। आंख में पानी न होना, निर्लज्ज होना, बेशर्म होना। बेईमान या निष्ठुर या निर्दयी लोगों के आंखों में पानी न होता है, नहीं होता है। आंखें लाल करना माने गुस्से से देखना। तुम आंखें लाल कर क्यों देखते हो? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। और वाक्य बनाएंगे, इस पर कई वाक्य बनाया जा सकता है। थोड़ी सी गलती पर शिक्षक आंखें लाल कर देखने लगे। आकाश के तारे तोड़ लाना माने असंभव काम करना। आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव काम करना। आकाश के तारे कब तोड़ लाया जाता? यानी कि आज के समय में सरकारी नौकरी पाना मानो आकाश के तारे तोड़ लाने के जैसा है। आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना। परीक्षा की तैयारी में मैंने आकाश पाताल एक कर दिया। आग पर पानी डालना, शांत करना। आग पर पानी डालना, शांत करना। दो मित्रों के बीच लड़ाई में मुखिया जी ने आग पर पानी डालने का काम किया। आग में घी डालना। बेवकूफ लोग लड़ाई के समय आग में घी डाल ही देते हैं। बेवकूफ लोग
ये लड़ाई के समय आग में घी डाल ही देते हैं। आवाज उठाना, विरोध करना, हमें सरकार की गलत नीतियों के कारण आवाज उठानी पड़ी। आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ जाना। मुखिया जी के गुजर जाने के बाद उनके परिवार के ऊपर आसमान टूट पड़ा। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। कोलकाता की कई इमारतें आसमान से बातें करती है, यानी कि बहुत ऊंची है। आस्तीन का सांप होना, माने मित्र के रूप में शत्रु होना। उस पर भरोसा नहीं करो, वह तुम्हारा आस्तीन का सांप है। ईद का चांद होना, मुश्किल से दिखाई देना। ईद का चांद होना, मुश्किल से दिखाई देना, या ईद या दूज का चांद भी होता। मोहन कौमा, बहुत दिनों के बाद मिले हो, आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो। उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना। चतुर आदमी को उल्लू बनाना मुश्किल है। मुझे तुम उल्लू नहीं बना सकते हो। मेरे दोस्त ने उल्लू बनाकर मुझसे रुपए ऐंठ लिए। उल्टी गंगा बहाना, माने असंभव काम करना। उल्टी गंगा बहाना, असंभव काम करना। इस मूर्ख को समझाना उल्टी गंगा बहाने के समान है। इस मूर्ख को समझाना उल्टी गंगा बहाने के समान है। ओखल में सिर देना, माने जानबूझकर विपत्ति जो है, जो समस्या है, वह ले लेना, मोल ले लेना। ओखल में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल ले लेना। जब ओखल में सिर दे ही दिया है तो परवाह क्या करना, यानी जानबूझकर मुसीबत मोल ले ही लिया है तो फिर परवाह क्या है। कटे पर नमक छिड़कना, यानी दुख पर और दुख देना। इसका मतलब हुआ दुख को और बढ़ाना। तो बेचारी विधवा पहले से ही दुखी थी। उसके बच्चों को तंग कर क्यों कटे पर नमक छिड़क रहे हो, या उसके पति की मृत्यु की घटना सुनाकर क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो। कलेजे पर पत्थर रखना, दुख में भी धैर्य रखना। कलेजे पर पत्थर रखना, दुख के समय भी धैर्य या धीरज रखना। पिताजी के मृत्यु के बाद मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। पिताजी के मृत्यु के बाद भी मैंने कलेजे पर पत्थर रख लिया। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या या जलन होना। मेरी प्रगति देखकर मेरे दोस्त के कलेजे पर सांप लौटने लगा। कान भरना, चुगली करना या शिकायत करना। मेरा दोस्त प्रतिदिन मेरे प्रति शिक्षक का कान भरता है। कान का कच्चा होना, सुनते ही किसी बात पर विश्वास कर लेना। कोई झूठ भी बोल रहा है, उस पर विश्वास कर लिया और कई लोगों के बीच फ्लैश कर दिया। इसी को कहते हैं कान का कच्चा। उसकी बातों पर विश्वास मत करो, वह तो कान का कच्चा है। कमर कसना माने तैयार हो जाना। सैनिक युद्ध में जाने के लिए कमर कस लिए। इस तरह से बच्चों, आप जो भी
मैं बताया हूँ प्रत्येक मुहावरा पर वाक्य बनाने का नियम। पहले तो वाक्य को आप बढ़ा रखिए और उस मुहावरा पर वाक्य न बनाइए, उसके अर्थ पर बनाइए। अर्थ पर बनाइएगा तो वाक्य बनाना आसान होगा और अर्थ के जगह मुहावरा पुट कर दीजिए। लेकिन मुहावरा पुटअप करने पर इतना ध्यान रखना है कि वह मुहावरा जो है वाक्य के अनुकूल हो, यानी वाक्य के अनुसार ही उस क्रिया का रूप का प्रयोग किया गया हो। ऐसा न कि समझना, देखना, बढ़ना, होना ही वाक्य में भी लिख दीजिए, तब वह मुहावरा पर जो आधारित वाक्य है वह आपका गलत हो जाएगा। जो वाक्य आप लिख रहे हैं, जो वाक्य आप सोच रहे हैं, जो वाक्य आप बोल रहे हैं, उस वाक्य के आधार पर क्रिया का किस रूप का प्रयोग होना, उसी आधार पर आप मुहावरा का रूप भी बदल सकते हैं। ऐसा न कि जो मैं बताया हूं वही वीडियो से सुन करके आप मुहावरा पर वाक्य बना लेंगे। ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप यदि जो वाक्य की रचना करना चाहते हैं मुहावरा पर, तो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में ले और ऐसे ही और कई वाक्य सोचें। कुछ गलत होगा उसे मैं निराकरण करूंगा, उसे फिर से बताऊंगा। और कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो डाउट का क्वेश्चन का एक अलग ग्रुप बनाया गया है, उस पर आप बेहिचक बिना कुछ सोचे हुए आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि सर मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया हूं या यह क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो रहा है, इसे आप फिर से बताएं। तो हम लोग बिल्कुल सहज हैं और उसे सरल रूप से फिर से आपको बताया जाएगा। आप हमसे बहुत दूर हैं, अपने अपने घरों में हैं। तो अपने अपने घर में हैं तो वहां तो अप्रत्यक्ष रूप से ही आपकी मेरी बात होती है। मैं प्रत्यक्ष रूप से तो आपको आमने सामने देख नहीं पा रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन पूछूं। तो यह आपके ऊपर ही बिल्कुल निर्भर है और आपके माता पिता के ऊपर निर्भर है कि आपके माता पिता आप पर ध्यान दें कि होमवर्क किया कि नहीं, आज क्या मैसेज फॉरवर्ड किया गया विद्यालय के द्वारा। और आपको अपने आप स्वयं इस पर एग्रेसिव रहना होगा। और जब तक एग्रेसिव नहीं रहेंगे तब तक ऑनलाइन पढ़ाई से आपको बहुत लाभ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।